Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. In this video, we will discuss about Venn diagram of symmetric difference. We have already discussed about Venn diagram of union, intersection, differences, and in this video, we will discuss only Venn diagram of symmetric difference. देखते हैं कि इसमें क्या होता है symmetric difference का Venn diagram. First, symmetric difference भी हमने पढ़ा है, तो वहां से हमें इसका फॉर्मूला भी पता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. वैसे मैं इसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. अनदर वे इज ऑल्सो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ओके, आप ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. अगर किसी का मन है ए माइनस बी कर लूँ पहले, फिर बी माइनस ए कर लूँ, फिर दोनों का यूनियन फाइंड कर लूँ. अगर किसी का मन है कि मैं पहले ए यूनियन बी कर लूँ, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर दोनों का डिफरेंस कर लूँ, तो आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है. लेट्स सी वन एग्जांपल. Suppose A is any set whose members are simple 1, 2, 3 and 4. B is another set and whose members are 3, 4, 5 and 6. First we have to find asymmetric difference B. So how we will find asymmetric difference B? इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर b माइनस ए. ऐसे हमने सिमेट्रिक डिफरेंस वाले वीडियो में बता रखा है, तो मैं यहाँ डिटेल्स में ना जाकर यहाँ डायरेक्ट मैं बताती हूँ. एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी कॉमन पोर्शन है, इट मीन्स 3, 4 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 3, 4, ये दोनों में कॉमन क्या है 3, 4. तो बेसिकली हमें यह समझना है whatever is common between A and B, we are not going to consider it. Okay. So we will write here remaining members 1, 2, 5 and 6. हमें कॉमन वाले जो भी मेंबर्स है उसे नहीं यहाँ लिखने हैं. एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में कॉमन पोर्शन को छोड़कर बाद बाकी जो भी है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे. तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया एसिमेट्रिक डिफरेंस. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड किया. अगर आपको मन है कि पहले इस प्रोसेस से करें तो वैसे भी आप करोगे दोनों प्रोसेस से, तो आंसर यही सेम आने वाला है. तो आप करके आप देख लेना. मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताई हूँ. तो इसका मैं एक वेन डायग्राम लेती हूँ. A, this one is A and this is B. इन्वर्सल होता है तो आप बना लेना, जिसमें बना ही देती हूँ. इन्वर्सल को रेक्टेंगुलर से हम लोग डिनोट करते हैं. तो हाँ, तो यहाँ A और B हमें क्या करना है, इस पे शेड करना है. किसे? तो एसिमेट्रिक डिफरेंस B को शेड करना है. तो इट मीन्स क्या होगा, पहले मैं मेंबर लिख लेती हूँ. ए के मेंबर्स क्या है 1, 2, 3, 4, बट कॉमन हमें लेना नहीं है. कॉमन ए बी में जो भी कॉमन है उसे नहीं कंसिडर करना है. तो एसिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या है, ये वाला पोर्शन है. तो 1, 2, 1, 2 किसके मेंबर है, ए के. तो वी विल राइट हियर 1, 2 एंड क्या है 5, 6. 5, 6 द मेंबर्स ऑफ बी. राइट हियर 5 एंड 6. नाउ अब इसे शेड करना है. तो वी आर गोइंग टू शेड इट ओनली portion of A. We are not going to consider common area. ये मैंने वेन डायग्राम डिफरेंसेस का भी बताया है, तो वहां से भी आपको ये आइडिया आ जाएगा. एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मीन्स कॉमन पोर्शन को हमें टच नहीं करने हैं, ओनली ए बी का जो भी पोर्शन हो उसे हमें चेक करना है. ये क्या किसका हो गया वेन डायग्राम, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी. तो ये माइंड में रहेगा कि एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम कैसे होता है, ऐसे कॉमन एरिया को छोड़कर बाद बाकी एरिया को शेड करना है. बी होगा बी सी या ए सी,
जो भी होगा उसको हम लोग वही कॉमन एरिया को माइंड में रखना है कि कॉमन एरिया को छोड़कर हमें उसको शेड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ और सही है ए, इसका मैं सो ही रखती हूँ 1 2 3 4, नेक्स्ट बी is equal to 3 4 5 6, 3 4 5 and 6, and C is equal to 2 4 6 and 7। ठीक है, first way to find asymmetric difference B, asymmetric difference B. So what is the common part between these two A and B? 3 4. So we are not going to consider 3 4, 1 2 5 6, इसका क्या asymmetric difference B का। ओके, अब नाउ नेक्स्ट, अब मेंबर एसिमेट्रिक डिफरेंस के मेंबर्स ए हो गए और सी हमारा यहाँ है, सी ये है और ये है। अगर हमें अब फाइंड करना हो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी तो है ही, इसके साथ अगर हमें फाइंड करना हो सिमेट्रिक डिफरेंस सी, क्या होंगे इसके मेंबर? इट मींस एसिमेट्रिक, इसके साथ सी को अब देखना है क्योंकि इसका तो हमने फाइंड कर रखा, अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ निकालने हैं। सी के साथ निकालने के लिए क्या होगा, तो कॉमन एरिया आप देखना है हमें, कॉमन पोर्शन कौन, इसका भी 2 2 एंड 6, यहाँ भी है 2 6, तो ये कॉमन है। इसमें से रिमेनिंग मेंबर जो है उसे लिखना है 1 5, इसके 1 5 हो गए और नेक्स्ट इसके 4 7, 4 एंड 7। ठीक है, 1 4 5 7 ऐसे 1 4 5 7 या 1 5 ऐसे मैंने लिख लिया। तो ये किसका हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का। ठीक है, सपोज मैं इसका अगर वेन डायग्राम बनाऊं, ए बी एंड सी टेढ़ा हुआ है थोड़ा, और आप यूनिवर्सल सेट के लिए आप रेक्टेंगल ले लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ रेक्टेंगल ए बी एंड सी। तो अब हमें किसे देखना है, ये है फाइनल, तो ये हमारा आया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ठीक है, इसके लिए क्या है 1 5 4 7, 1 किसके मेंबर है, 1 1 क्या है हमारा, 1 यहाँ पर देखना है ए के, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 1 ए में। ठीक है, 5 5 किसका है, 5 हमारा बी का है, तो बी में 5, 4 4 फिर से किसका है, 4 ए का भी है यहाँ, 4 बी का भी है एंड 4 सी का भी है। तो तीनों का कॉमन पोर्शन, तीनों का कॉमन पोर्शन कहाँ है, यही वाला है, ए वाला पोर्शन। तो यहाँ पर मैं 4 4 लिख दे रही हूँ, तीनों में है 4, तो तीनों में ए बी सी में, तो यही तीनों का कॉमन पोर्शन जहाँ है हमने वहां पर 4 लिख दिया। 1 4 5 हो गया। अब नाउ नेक्स्ट 7, 7 किसके मेंबर है, 7 सी का है, तो 7 यहाँ पर लिख दो। तो ये सारे मेंबर्स हम लिखते हैं। अब इसके इसे हमें शेड करना है, तो शेड करने के लिए क्या करेंगे, तो कॉमन पोर्शन जो भी आया था ये लोग फाइनल तो यही आया है, तो जहां जहां आप नंबर लिखो उसको शेड करो। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में हमने क्या बताया था कि बी वाले पोर्शन को टच नहीं करना है, ओनली ये वाला है, तो सही। ओवरऑल जो भी हमारा था इसे शेड कर देना है। ठीक है, बी वाले को मैं ऐसे शेड कर दिया, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी, यहाँ से मैं सी को शेड कर दे रही हूँ। ठीक, बट एक चीज और कॉमन है, कौन सा है कॉमन, 4,
क्योंकि 4 ये एरिया है, 4 यहाँ पर भी मेंबर है, तो इसे भी हमें शेड करना होगा, बस ये वाला कॉमन पोर्शन। ठीक है, समझा आपने? यहाँ पर जैसे ए है, ये बी है, मैं बड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ, है तो ये वाले पोर्शन शेड होगा, बी होगा, सी होगा, और ये वाला, ये एरिया जो है तीनों का, ये वाला, ये पोर्शन शेड होगा। किसमें? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी में। ठीक है, ये वाला पोर्शन शेड होगा, और ये जिसमें टिक मैंने लगाया है वही यहाँ पर मैं करके दिखाई हूँ। तो ये किसका हो गया? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ठीक है, ये इसका इस टाइप का है, ये इसका क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से मैंने 3 का भी वेन डायग्राम बताया, 2 का भी बताया, ताकि क्लियर हो जाए। 3 का भी क्लियर हो जाएगा और 2 का भी क्लियर हो जाए। अब नाउ नेक्स्ट इससे रिलेटेड, इससे अगर यहाँ पे अगर आपको कोई बोले कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक और फिगर लेती हूँ, और ये आपका हो गया ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो क्या शेड करना है आपको? क्या? बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, बी सिमेट्रिक डिफरेंस शेड करके दिखाओ। तो इसमें आप क्या लोगे? बी सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स, इट मीन्स इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, यही तो है जो मैंने फर्स्ट में बताया था। तो इट मीन्स क्या? बी माइनस सी, इट मीन्स आपको बी वाले पोर्शन को करना है, सी को टच नहीं करना है। तो इसमें ए तो टच होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए का यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा। अब देखो, सी पोर्शन को टच नहीं करना है, आप बी को कर सकते हो, बी माइनस सी, एंड फिर क्या होगा? फिर सी माइनस बी भी तो होगा। तो फिर यहाँ पे बी को टच नहीं करना है, सी को बी टच नहीं करना है, सी को आप कर सकते हो। बी वाले को टच नहीं करना है, ओनली सी का एरिया जो है उसे हमें कवर करना है। और ए में तो कर सकते, क्योंकि ए का यहाँ पर कुछ भी चर्चा नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये तो ए का ही है पोर्शन, ए और सी, बी कहीं से भी नहीं है। ऐसे आप बी, ये किसका हो गया? किसका वेन डायग्राम हो गया? बी सिमेट्रिक डिफरेंस का। ओके, ये किसका हो गया? बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, जिसमें बी वाले पोर्शन और सी वाले पोर्शन ये है। इस टाइप का अगर फिगर हो तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं 3 का और 2 का भी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगी पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। प्रूफ करना है क्या? यूज द वेन डायग्राम टू शो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। हमें पता है एसोसिएटिव लॉ क्या है, यही जो लिखा है, ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ये समझ रहे हो क्या है? ये तो डेल्टा है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के सिंबल में यूज करते हैं। पहले क्या है कि पहले बोल रहा है कि आप बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी फाइंड कर लो, फिर ए के साथ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी फाइंड कर लेना, तो इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर आप पहले ए का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर लो, फिर ये दोनों का जो भी होल आएगा उसको सी के साथ फाइंड कर लेना वो, और यहाँ पर ये फाइंड हो रहा है वो दोनों आपस में इक्वल होगा, तो वो क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो उसको आपको यूज करना है कहाँ? वेन डायग्राम की हेल्प से आपको यहाँ पर शो करना है कि ये इक्वल हो रहा है। तो लेट्स सी, बस वेन डायग्राम और कुछ प्रूफ नहीं करना, ओनली वेन डायग्राम की। यहाँ 3 फिगर है, 1 2 3। पहले हमें क्या करना है? एलएचएस। एलएचएस हमने लिया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ब्रैकेट बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। फर्स्ट हमें क्या है? ए दिख रहा है, तो पहले मैं यहाँ शेड किसको करूंगी? कलर, अलग कलर ए को, क्योंकि ए वाला पोर्शन है तो पहले मैं ए वाले पोर्शन को करती हूँ। ए वाले को करना है बहुत ध्यान से, केयरफुली, ताकि ये कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये वाला जो पोर्शन है उसे हमें पहले कलर करना है, जो भी ए वाला है। तो ए वाले में सारे हैं, मैं कर लिया इसे ए का। नीचे भी है ए वाला,
अरे ए के ही है, सारे ए के भी है, तो हमें ए का कलर करना है, तो हमने कर लिया है ए का सारे पोर्शन। क्योंकि आप देख रहे हो जहाँ पर ग्रीन है सारा ए का एरिया हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये हमने ए का कर लिया। किसका हो गया ये शेड रीजन ए का। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें पहला स्टेप हमने इसे कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसे कर बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो वेल अभी जस्ट हमने बताया था बी सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे करेंगे। तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस इट मींस बी पोर्शन, ये बी वाले पोर्शन यहाँ हमने शेड कर दिया। और नाउ नेक्स्ट सी, सी के भी जो एरिया है ये सारे सी के हैं। इसमें सी वाले में जब कर रहे हैं तो बी को टच नहीं करना है, जब बी को करेंगे तो सी को टच नहीं करना है, बस बाउंड्री तक हमें। ओके, इसमें जो आप देख रहे हो ग्रीन वाले पोर्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का सारे 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 शेड लीजिए बी, और ये वाले पूरा जो आ गया वो। तो आप क्या देख रहे हो ये किसका हो गया बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब नेक्स्ट आपने ए का भी शेड कर लिया, बी सिमेट्रिक डिफरेंस भी कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है होल का वेन डायग्राम बनाना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो ये भी आपने देखा है कि मैंने यहाँ करके दिखाया था इससे ऊपर। यहाँ पर हमने करा था ना ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी तीनों का कैसे होता है पूरा कॉमन एरिया, और कैसे होता है वो भी मैंने बताया था किसमें कैसे मेंबर आते हैं तीनों का लास्ट में जो भी कॉमन है तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तीनों का करने के लिए पूरे पोर्शन को करना है। पहले ए का, और क्यों ऐसे करना है मैं बता रही हूँ। क्योंकि आप देखो पहले ये चीज यहाँ पर देख लो, कॉमन पोर्शन जो भी है यहाँ पे लास्ट फाइनली हम लोग कर रहे हैं कि बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस है इसका। मान लो आपको अगर आपको इसको ए और इसको आपको बी मान लो तो सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करने हैं। तो इट मींस क्या होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में मैंने क्या बताया था पहले, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि whatever is common between A and B, we are not going to consider it. The remaining part we are going to shade. तो कॉमन पोर्शन जो भी है ये इसका ये दो भी कॉमन, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट कॉमन पोर्शन। तो इसलिए हमने इसे भी टच नहीं करा। टच नहीं करना है किसे मैं इसको बताती हूँ। इसका देखो यहाँ कॉमन पोर्शन ये हुआ है तो यहाँ पर इसे टच नहीं करना है। ये भी कॉमन पोर्शन इसका देखो यहाँ भी कॉमन ये है शेड हुआ है तो यहाँ इसको टच नहीं करना है। ये कॉमन पोर्शन हमें लेना ही नहीं है सिमेट्रिक डिफरेंस में है। तो अब रिमेनिंग जो बचा, और ये तो ऑलरेडी पहले से नहीं हुआ है तो इसे भी नहीं करना है, ये तीनों पोर्शन को टच नहीं करना है। तो आप इसे शेड कर दो। नाउ नेक्स्ट लास्ट सी पोर्शन, इसे हमने कंसीडर कर लिया। अब समझ जाना ऐसे ये होल है यहाँ हो गया। ठीक, तो अब हमने जहां पे आप देख रहे हो ऑरेंज डॉट ये है ये है तो इसे हमें टच नहीं करना है। और ये वाले पोर्शन आप देख रहे हो कि ये बीच वाला जो पोर्शन है ये तो कॉमन था क्योंकि अब मैं करके दिखाई थी कि लास्ट में जो 4 आया था वो तीनों के मेंबर्स थे, इसीलिए ये तीनों के मेंबर जो है ये तीनों ये कंसीडर किया जाएगा।
ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी सिमेट्रिक डिफरेंस, सी, ये इसका बनकर आ गया। एलएचएस आपका प्रूफ हो गया, मतलब एलएचएस हमने फाइंड करके यहाँ लाया है। अब आरएचएस लाना है, आरएचएस करके फिर देखना है कि बोथ फिगर सिमिलर है कि नहीं। आरएचएस इसमें क्या करना है कि पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करना है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये 2 वाले के लिए ऑलरेडी हमने बताया था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, ए वाले पोर्शन बी को टच नहीं करना है, फिर बी वाले पोर्शन ए को टच नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे करोगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो जब बी को करना है तो ए को टच नहीं करना है। इस तरीके से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी हम ये हमारा सेट हो गया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यहाँ पे किसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हमें किसका, सी वाले पोर्शन। तो सी वाले को, सी तो पूरे हैं, ये सारे सी का है, सारे सी के मेंबर है, पार्ट है सॉरी। यहाँ मैं सी वाले को कलर कर रही हूँ, जो भी ब्लू से देख लो सारे क्या है हमारे सी वाले। यहाँ पे पहले हमने क्या फाइंड किया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसमें बीच वाले पोर्शन को हमने टच नहीं करा। यहाँ सी में सारे को कर लिया हमने। अब लास्ट में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को करके दोनों को मिलाकर यहाँ पे लास्ट में क्या है, सी का, सी के साथ हो रहा है, तो ये लास्ट में ये वाले हैं। तो लास्ट में ये कैसे करूँ, करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो भी कॉमन पोर्शन है आपका, जिसे आपने यहाँ पे करा, ये वाले ये भी है, तो यहाँ पर ये कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन है, ये कंसीडर नहीं होगा लास्ट में। लास्ट में हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी तीनों का करना है, तो तीनों के लिए ये वाला ऊपर वाला तो ऑलरेडी नहीं हुआ है, ना इसमें ना इसमें, तो इसे भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग कलर से करती हूँ ए का, अगर इस पूरे को अगर आप खोलोगे तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पहले कर लो, फिर उसका जो होगा उसका सी के साथ कर लो, तो ये बी वाले पोर्शन, ये कलर हो गया, और लास्ट यहाँ सी, और क्यों ये छूटता है उसको मैंने एक एग्जांपल लेकर मैंने पहले ही एग्जांपल लेकर मैंने इसको समझाया था। और लास्ट में ये वाला, ये बीच वाला होता है, ये क्यों होता है उसको मैंने बताया था ना, लास्ट का जो कॉमन है तीनों का मेंबर ही आता है यहाँ पर। जब यूनियन ले रहे हो तो यूनियन में फिर एक मेंबर जो होगा तीनों का होगा, तो इसकी वजह से ये तीन, ये वाला पोर्शन इंक्लूड होता है। एक इसका हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। आप देखो ये फिगर को आप देख लो अच्छे से, यहाँ अच्छे से देख लो, मैंने इसे कर, ये फिगर और ये जस्ट एचएस दोनों सेम लग रहा है, दोनों का ये तीनों पार्ट हुआ है, और बीच वाला पोर्शन, और यहाँ आरएचएस में भी आप देख रहे हो यहाँ पर। सो अब यहाँ पर देखो कि सोर्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन satisfy the associative law. So symmetric difference operation
operation satisfies the associative law. Associative law. That's why A symmetric difference B symmetric difference C is equal to A symmetric difference B symmetric difference C. ऐसे भी जिस तरीके से आपको फाइंड करना है कर लो, रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही होने वाला है। तो ये प्रूफ करना था बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इसके हेल्प से हमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने कर लिया। इसी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और भी होगा तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या समझने को आया कि वेन डायग्राम इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉइंग इट। अदरवाइज वेन डायग्राम कुछ नहीं है, बस केयरफुल होना है उसको ड्रॉइंग करने के लिए। अब तक के लिए यही है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे।